नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मिताली खंडेलवाल। वेलकम बैक टू टीसीएम, जहां हर चैप्टर समझ आता है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कवर किए हैं एनसीईआरटी के 12.1 के सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी क्लोज टू क्वेश्चन नंबर 2। मतलब अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 देखा है दोस्तों, तो आपसे क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसानी से बन जाने वाला है, क्योंकि अगेन उस क्वेश्चन में सॉलिड्स चेंज कर दिए गए हैं बट क्वेश्चन का पैटर्न सेम है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन को सरमाउंट कर दिया है और एक टॉय शेप बनाया है, और उस टॉय शेप का टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन यूज करना है और उसको ऐड कर देना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर के साथ। तो इजीली आप उस टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकाल पाएंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो। अगर आपको फिर भी लगता है कि ये क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व करूँ, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। हाल फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, जो अगेन आपकी 12.1 की एनसीईआरटी बुक से मैंने उठाया है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार है। एक बार अगर आप इसका हैक समझ गए तो आपको ये क्वेश्चन बहुत सारे मार्क्स दिलाने वाला है। ये क्वेश्चन मेरा मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, यहाँ आपको दिया गया है a cubical block of size 7 centimeter is surmounted by a hemisphere। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी स्टेप नंबर 1 शुरू होती है, जिसमें हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो हमने अब तक जाना है कि हमें क्यूबिकल ब्लॉक दिया है। तो चलिए दोस्तों, एक क्यूब इमेजिन कर लेते हैं 3D में। इसके ऊपर उन्होंने एक हेमिस्फीयर रख दिया है। ओके, तो हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर कोई तो भी हेमिस्फीयर रखा हुआ है। आगे उन्होंने पूछा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। दोस्तों, उन्होंने पूछा है कि इस हेमिस्फीयर की सबसे बड़ी डायमीटर क्या हो सकती है। दोस्तों, ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का, और यहाँ एग्जामिनर आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है। दोस्तों, वो जानना चाहता है कि आप बड़े से बड़ा कितना बड़ा हेमिस्फीयर इस पर रख सकते हो, सो दैट कि वो उससे बाहर भी ना जाए, उस क्यूब के बाहर भी ना जाए और उसके अंदर भी ना आए। आप ऐसे सोच के देखिए कि आपको एक कढ़ाई को एक क्यूब पर रखना है, और कढ़ाई एग्जैक्टली उसी साइज की होना चाहिए जितना कि इस क्यूब की साइड है। तो दोस्तों, मेरी इसी बात में इस क्वेश्चन का आंसर छुपा था। आप बिल्कुल सही समझे, इसका आंसर 7 सेंटीमीटर होने वाला है। वो कैसे? दोस्तों, हम इसका टॉप व्यू उठाकर देखते हैं। ये जो ऊपर वाला क्यूब का हिस्सा है, ऑब्वियसली एक स्क्वायर होने वाला है, और अगर मैं इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखती हूँ तो उसका कोर, उसका बेस एक सर्कल होने वाला है ना दोस्तों। तो यहाँ पर ये एक स्क्वायर होगा, इसके ऊपर मैंने एक हेमिस्फेरिकल शेप को पुट किया है। तो दोस्तों, इसकी मैक्सिमम डायमीटर क्या होने वाली है, जो इस पर्टिकुलर स्क्वायर की साइड होगी। तो दोस्तों, ये हमें मेंशन है 7 सेंटीमीटर, देयरफॉर इसकी मैक्सिमम डायमीटर भी क्या होगी, 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हम लेकर आ चुके हैं, जो कि इक्वल है 7 सेंटीमीटर के। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आया हो। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब ये जो पूरा सॉलिड बना है दोस्तों, ये हमसे पूछ रहे हैं कि इसका सरफेस एरिया क्या होने वाला है। तो दोस्तों, अगर हम सोच कर देखें डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो जो 5 फेसेस है क्यूब के, टॉप वाला छोड़ के वो तो एज इट इज ऐड हो जाने हैं, एक हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया ऐड हो जाना है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, जिसके ऊपर उन्होंने इस हेमिस्फीयर को प्लेस किया है, वहां पर ये सर्कल कट जाना है, क्योंकि हम अंदर तो कलर करने नहीं वाले ना। अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है तो आप एज्यूम कीजिए कि हमें उस पूरे शेप को पेंट करना है, और अगर हम पेंट करते हैं तो ऑब्वियसली बेस वाला एरिया माइनस हो जाना है। मीन्स इसका बेस, हेमिस्फीयर का बेस, दैट इज सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल हमें माइनस कर देना होगा। अब बचा हुआ ये जो एरिया है, ये जरूर पेंट हो जाने वाला है, ये जरूर टोटल सरफेस एरिया में काउंट हो जाने वाला है। तो इसे हमें ऐड करना है। अब ये तो हमें इमेजिन हो गया, लेकिन इसे करें कैसे? तो चलिए दोस्तों, एक ट्राई मार के देख लेते हैं। तो हम अब हमारा सेकंड नंबर का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि हमें कर्व सरफेस एरिया लगाना है ऑफ क्यूब का, देन उसमें प्लस कर देना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर।
ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो पूरा की पूरा ही कर्व सरफेस एरिया ले डाला, ऐसा तो कुछ किया ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमें पता है होता है 6a²। यहाँ पर a मीन्स क्यूब की साइड है। आगे बढ़ते हैं, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr²। अब दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं हमें उसमें से ये सर्कल का एरिया माइनस करना होगा, तो यहाँ हम माइनस कर देंगे πr², बिकॉज हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। दोस्तों अगर अभी भी आपको ये फॉर्मूलेस कंफ्यूज कर रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू टू चेक माय फर्स्ट वीडियो ऑन सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, जिसमें मैंने ये सारे फॉर्मूलेस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। अगर एक बार आप इनका कोर समझ जाते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में तो आसानी होगी ही, लेकिन आपको कभी भी ये फॉर्मूले रटने नहीं पड़ेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि हमने कैसे ये वाला पर्टिकुलर पार्ट निकाला, तो आप इसे ऐसे समझ के देखिए कि इसे मैं ब्रेक कर सकती हूँ 5a² प्लस a² में, ये 6a² ही हो जाने वाला है। अब ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना दोस्तों साइड टू साइड, यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि टॉप वाले स्क्वायर का है, इसमें से हम अगर माइनस कर लेते हैं πr², तो दोस्तों क्या बचेगा, सिर्फ ये कॉर्नर्स, और अगेन हम प्लस कर देंगे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2πr²। मोर और लेस दोस्तों हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो 6a² बनता है, और अगर उसमें से πr² में माइनस कर देती हूँ तो अगेन हमें ऊपर वाली इक्वेशन ही मिल जानी है। तो आप चाहें तो आप इस मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ आपकी कोई मार्क्स की कटिंग नहीं होगी। और अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, थोड़ी स्पीड पकड़ना चाहते हैं, तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हाल फिलहाल की स्टेप हटा दे रही हूँ। यहाँ दोस्तों हम 6 इंटू साइड ऑफ क्यूब पुट करेंगे दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 6 इंटू 7 बिकॉज यहाँ साइड का स्क्वायर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा πr², चूंकि रेडियस दोनों ही शेप की मीन्स इस सर्कल की और इस हेमिस्फीयर की सेम ही होनी है, तो हम यहाँ पर πr² कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 2 - 1 है ना। या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं 2πr² में से πr² माइनस करती हूँ तो मेरे पास बचता है दोस्तों ओनली πr²। अब दोस्तों यहाँ हम फिर अगेन वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7। यहाँ दोस्तों इन्होंने पूछा है रेडियस, और यहाँ बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करके आते हैं, आप बिल्कुल मत करके आइएगा कि वो पूरी की पूरी डायमीटर उठाकर यहाँ रख देते हैं। यहाँ हम जानते हैं कि ये डायमीटर है, तो जब हमें रेडियस पूछी है तो हम जानते हैं रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर बाय 2। तो यहाँ हो जाना है ये 7/2 इंटू 7/2। आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब कुछ नहीं बचा दोस्तों, सिर्फ माइनर से कैलकुलेशंस करना है और हमारा आंसर आ चुका होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ ये हो जाना है 7 7 जा 49 एंड 49 इंटू 6, सो 6 9 जा होना है 54 एंड देन 4 6 जा 26 ये हम 9 4। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, यहाँ 1 7 से 1 7 कट जाना, ये 11 हो जाना है, 11 इंटू 7 हो जाना है 77/2। और अगर इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये होगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 एंड देन 2 5 जा 10। अब इन दोनों को हम यहाँ प्लस कर देंगे, तो 0.5 तो एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर 12 यही है 1 10 3 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर शेप का टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आया है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से समझ में आया हो।
अगर आप चाहते हैं कि कोई और ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको सॉल्व करने में तकलीफ हो रही है, जो बुक में मेंशन नहीं है, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। एंड प्लीज़ ऐसे सभी स्टूडेंट्स के साथ ये वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिए जो अभी क्लास 10 के बोर्ड्स के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आई होप you like the video. Please let me know in the comment. Thanks for watching.